अब माननीय एकल विद्यालय के डिस्ट्रिक्ट चीफ रामजन पासवान जी सारा मंत्री हैं, अपनी बातों को रखें। बहुत प्रभावी व्यक्ति हैं, जोरदार तालियां इनके स्वागत में। आदरणीय इस देसी चिकित्सा विकास परिषद में हम सब लोग उपस्थित हैं। इस समारोह में कुछ बोलने का मौका मिला है, तो आज मैं इस सभा को माननीय अध्यक्ष महोदय इस देसी चिकित्सा विकास परिषद में अतिथिगण एलडी साहेब और इस संस्था को संचालित करने के लिए माननीय जेपी सर जी उपस्थित हैं। इस समारोह में हम सभी भाई बहन उपस्थित हुए हैं। उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ऐसे मेरा एकल विद्यालय अभियान का 2 जिला का दायित्व में है और औरंगाबाद में 11 ब्लॉक और अरवल जिला में 5 ब्लॉक का अभी कार्य सौंपा गया है। लेकिन हमको इस ट्रस्ट के बारे में कुछ ऐसा बताया गया, तो मैं पहली बार हंसपुरा ब्लॉक में इस पहली शाखा का कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उसमें मैं उपस्थित रहा। और इसके बाद हमारा लगा कि हमारा आरोग्य जो चिकित्सा है बहुत हम लोग के आने वाला भविष्य में एक फायदेमंद होगा। और इससे पहले भी माननीय श्रीमान जेपी सर जी इस आरोग्य का दवाई आयुर्वेद के तहत चला रहे थे। उस दवाई से अधिकांश लोग का 100 में 100% जो है दवाई कामयाब हो रहा है, हुआ है। और हम सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि जो इस आयुर्वेद विज्ञान का जो हम लोग का जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, तो उस लक्ष्य को हम लोग सब मन तन से इसका सहयोग करें। और यही शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को जय आयुर्वेद जय विज्ञान। आपके समाज के जीटीएस के धुरंधर लीडर जो आज से 15 साल पहले 15-20 साल हो गया लगभग, उन्होंने मोबाइल स्किप किया था। बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं ये। और उनको हम सादर आमंत्रित मानिए टुनटुन लाल जी, टुनटुन लाल गुप्ता जी फ्रॉम हंसपुरा। जोरदार तालियां। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और इस सभा को संचालन करने वाले हमारे मंच संचालक शंभुनाथ सिंह, हमारे बीच में बैठे हुए सीएमडी साहब और हमारे इस क्षेत्र के नजदीक रहने वाले जो गले में गले मिलाकर चलने वाले हैं, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, सभी को हार्दिक अभिनंदन। और हमारे इस सभा में जुटे हुए हैं भाई बहनों सबको हार्दिक अभिनंदन। बहुत खुशी की बात है कि जो हमारे फ्रेंचाइजीज है जो पूरे इंडिया में यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो हंसपुरा और दौड़नगर के बीच में से हम लोग गुजर कर पूरे इंडिया में भ्रमण करेंगे। जो हमारे अभी तक पहला प्रोग्राम हम लोग से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सबको। हम लोग आयुर्वेद की तरफ
बढ़ना है। हम सब जो भी यहाँ पर इन अंग्रेजी दवा करते करते जो हम अपना जीवन शैली है, जो जीने का जो समय है, बहुत जल्द ही खत्म हो जाता है। हम लोग का अनुमान होता है 100 साल का, लेकिन कम समय में हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। उसके लिए आयुर्वेद का हम लोग उपयोग करें। हम लोग शुरुआती में हम लोग जो भी यूज करते हैं, क्या करते हैं, जहर से स्टार्ट होता है। जब सुबह उठते हैं चाय पीते हैं, चाय के साथ साथ जितना भी खाद्य पदार्थ है सब उसमें भी पॉइजन भरा हुआ है। इसलिए हम सब आयुर्वेद के यूज करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और दीर्घायु बने। इस सन के साथ हम सब बात को बानी विराम देता हूँ। जय आयुर्वेद, जय। बहुत ही धुरंधर कार्य करता है, धुरंधर लीडर, और ये बहुत अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता भी, किसान लीडर हैं। माननीय अवधेश सिंह सादर आमंत्रित से मंच पर आए और अपने मुखाग्नि फ्रॉम हसपुरा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत का यह पहला ट्रस्ट है जो हर घर में खुशहाली का दीप जलाने जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब हिंदुस्तान के पहले फ्रेंचाइजी हसपुरा के माननीय मैनेजर साहब सीपी बाबू को हम सादर आमंत्रित करते हैं। सीपी बाबू फ्रॉम हसपुरा आए हैं, कहाँ गए? बाहर गए। महमूद साहब से मांग करेंगे, क्योंकि ये यहाँ के फ्रेंचाइजी मैनेजर हैं, कुछ अपनी बातों को रखें चंद शब्दों में। माननीय महमूद साहब, आदरणीय अध्यक्ष महोदय सुरेश पांडे जी, आज के मुख्य अतिथि जीवक आयुर्वेद के सीएमडी डॉक्टर अजय तिवारी जी, अति विशिष्ट अतिथि देसी चिकित्सा विकास परिषद ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर जे कुमार अकेला जी, और हमारे आज के मंच संचालक शंभुनाथ जी, और इस सभागार में उपस्थित तमाम सज्जनों, माताओं और बहनों, मैं मोहम्मद रहमान आलम, ग्राम अकोड़ा, पोस्ट दाऊदनगर, जिला औरंगाबाद, बिहार, आप तमाम लोगों का अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। आज बड़े हर्ष की बात है कि देसी चिकित्सा विकास परिषद ट्रस्ट के फ्रेंचाइजी कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है, और आप तमाम लोग इस मौके पर इस सभागार में आदरणीय अतिथि हैं। आज इस फ्रेंचाइजी का कार्यालय दाऊदनगर में जो खुल रहा है, उसके प्रबंधक के रूप में मैं हूं। चलिए इन्हीं बातों के साथ ठीक है। माननीय सीपी सिंह जी से हम आग्रह करेंगे जो पूरा
फ्रेंचाइजी के मैनेजर साहब हैं, आए और अपना जोशो खरोश रखते हैं उसको जरा यहाँ पर दिखाएं ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। माननीय सीपी जी बहुत अच्छे लीडर हैं, 70 साल को भी युवा ताकत रखते हैं, जोरदार तालियां। अपना से चलकर आए हमारे मुख्य अतिथि सीएमडी साहब, चेयरमैन साहब और पांडे साहब एवं भाइयों एवं बहनों, मित्रों, हम कोई मीटिंग में बोलने का एक्सपीरियंस नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कहीं भी हमारे चेयरमैन साहब इतने एक्सपीरियंस आदमी हैं कि किसी मैंने समझिए कि पूरे मीटिंग को कहीं भी किसी मीटिंग को पूरा कंट्रोल करते हैं। मैंने इतने एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए हम लोग पूरा समय इन चेयरमैन साहब को देता हूँ। लेकिन दोस्तों, 2-4 बातें आपके सामने रख रहा हूँ कि आज से नहीं, करीब 4 महीने से हम लोग को बेसब्री से इंतजार था, बेताब थे हम लोग कि कब देसी चिकित्सा ट्रस्ट का प्लेटफॉर्म हम लोग को मिलेगा। दोस्तों, कहा गया है कि रख हौसला तो मंजिल भी आएगा, रख हौसला तो मंजिल भी आएगा और प्यासे के पास तो समंदर भी आएगा। याद रखिए दोस्तों, हम सभी जो प्यासे थे उनको प्यास बुझाने के लिए देसी चिकित्सा की जो एक समंदर बनकर आया है, समंदर बन के आया है और हम सबको का प्यास बुझाएगा। दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्वास्थ्य और पैसा दोनों मिलता है, ऐसे प्लेटफॉर्म है। इसीलिए आइए और हम लोग सभी मिलकर करके एक सिस्टम के तहत काम करें। दोस्तों, एक सिस्टम से काम करना होगा और तभी जाकर के आप सक्सेस होंगे। अदरवाइज ब्लाइंडली काम करेंगे तो शायद हो सकता है कि आप सफल नहीं होंगे। जिस मुकाम पर पहुंचना है आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं। कहा गया है कि विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जो विजयी होते हैं, जो सफल होते हैं, वो कहीं अलग काम नहीं करते हैं, अलग प्लेटफॉर्म काम नहीं करते हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग होता है। दोस्तों, तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरीका के तहत आएगा, एक सिस्टम के तहत आप आएंगे तो बिल्कुल सफलता मिलेगी। और मैं कहता हूं कि बाधाएं भी आएंगी। जो काम जितना महान होता है, बाधाएं भी उनमें उतनी बड़ी होती हैं। दोस्तों, लेकर करके आपको फील्ड में जाएंगे तो तरह तरह का निगेटिव बात करेगा लोग लेकर करके, क्या ये सब करने के लिए आ गए हैं, ऐसा तो बहुत बेकार है लेकर करके कुछ होगा आपको जिनमें आप करके, तो उससे आप लोग को निगेटिव नहीं होना है, क्योंकि बाधाएं आएगी। लेकिन बिल्कुल अगर आप में जुनून है तो बाधाएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, याद रखिए, कहा गया है कि clouds cannot overcast the sun, clouds cannot overcast the sun for a long time। बादल फूल को ज्यादा देर तक ढक नहीं रखता है। उसी तरह से अगर आप में जुनून है, लगन है, तो मैं कहता हूं कि निगेटिव करने वाला जो तत्व है वो आपको बिल्कुल कुछ बिगाड़ नहीं सकता है और आप सफल होंगे। और मैं आपको विदा देता हूं। अब इस मंच पर दादा आमंत्रित हैं माननीय हम सबके बड़े भाई गार्जियन डॉक्टर उदय नारायण सिन्हा जी आए और अपने अनुभव को शेयर करें। माननीय डॉक्टर उदय नारायण सिन्हा जी, तालियां। माननीय आज के सभा के अध्यक्ष श्री सुरेश पांडे जी, पटना से हमारे विशिष्ट अतिथि आए हुए इस कंपनी देसी चिकित्सा विकास परिषद ट्रस्ट के अजय तिवारी जी, मंच पर विराजमान इस कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर जेपी अकेला जी, मंच संचालक श्री एस.एन. सिंह जी, हसपुरा दाऊदनगर एवं
इस जिले के कोने कोने से आए हुए हमारे भाई बंधु माताएं और बहनों, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस मंच के माध्यम से मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि आज के परिवेश में हम लोग जो एलोपैथिक दवा खा खा कर बीमार पड़ गए हैं, इसके दुष्प्रभाव को कैसे दूर करें, हमारा घर परिवार बाल बच्चे सब किस तरह स्वस्थ रहें और कौन सा विधि हम अपनाएं कि हमारा देश विकास करे। इसके तहत ये जो आपका देसी चिकित्सा विकास परिषद है, ये जो ट्रस्ट है, आप हम लोग को घर में ही ये सब दवाइयां हैं, जैसे जीरा है, हल्दी है, गोलकी है, ये सारे चीज है हम लोग के मसाला के यहाँ है, घर में सब इसका उपयोग करते हैं और यही सब प्रोडक्ट से आप प्रोडक्ट का निर्माण किया गया है, बनाया गया है और चाहते हैं, ये कंपनी चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा देश खुशहाल हो। एलोपैथी का दुष्परिणाम आज भी आप लोग भुगत रहे हैं, हम भी भुगत रहे हैं, सारे देश के लोग भुगत रहे हैं। जैसे मान लिया कि किसी को अगर बीपी हो गई, आप पेशा से चिकित्सक हैं, अगर बीपी हो गई तो उसमें जो दवा कोई भी डॉक्टर जो लिखता है तो लिख देगा कि बाबू आज के बाद ये जिंदगी भर जब तक जीवन तब तक की दवा खाना पड़ेगा। लेकिन देसी चिकित्सा परिषद के तहत जो दवाइयां हैं, आपको जिंदगी में खाने की जरूरत नहीं है, आपको 2 महीना 3 महीना खाइएगा, स्वस्थ हो जाइएगा और इसके बाद कभी भी आपको बीपी की शिकायत नहीं होगी। इसी प्रकार लोग माने आज भारत में हर एक घर में अगर 10 परिवार है तो 5 आदमी को शुगर की बीमारी है। शुगर की बीमारी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है शरीर में, तो वो चीज है, तो उसके लिए जो दवा लिखाती है एलोपैथिक में, वो भी जिंदगी भर आपको खाना है। आज अगर 10 mg से कोई डॉक्टर शुरू करेगा उस दवा को, आगे जाते जाते आपको 100 mg 200 mg और 250 mg तक खाना पड़ेगा और जब तक जिएगा तब तक खाना पड़ेगा और खाते खाते आपको शुगर है तो बाद में आपका बीपी हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा। ये सब सारे दुष्प्रभाव है एलोपैथिक दवाइयों पर। तो हम इस मंच के माध्यम से आप लोग के यही आग्रह करेंगे कि जो भी है हम लोग ज्यादा से ज्यादा घर पर परिवार में बाल बच्चों को जो देसी बना हुआ है, घर का बना हुआ है, ये कंपनी कोई बहुत विदेश की नहीं है, ये आपका अमेरिका इंग्लैंड और फारस और जापान की कंपनी नहीं है, ये कंपनी आपकी पटना की बनी हुई है और इसमें जो भी चिकित्सक है सब आयुर्वेदिक हैं और घर के ही सामग्री से इस दवा का निर्माण किया गया है। चूंकि प्राकृतिक जब हम लोग को जन्म दिया है तो जन्म के साथ आपको दवा भी भेजी है, लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं है और जो जानकारी है वही सब चीज है। इस दवा के देसी चिकित्सा के तहत जो भी मेडिसिन है 17 या 18 या 20 प्रोडक्ट हैं, अब उसका नाम तो अभी हमको ज्यादा याद नहीं है, लेकिन खैर निकट भविष्य में और हफ्ता में महीना में दिन में जो भी मीटिंग होगी, क्योंकि शुरू अभी तो नया लॉन्च कर रहा है और दाऊद नगर से ही लॉन्च कर रहा है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा माने आयुर्वेद की ओर हम लोग सभी आदमी को आकर्षित करें और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। जैसे गोलकी खाते हैं, जीरा खाइएगा तो उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। तो ये सब सोच के करके हम लोग को मुख्य उद्देश्य है कि जो एलोपैथिक दवाइयां जो हम लोग ले रहे हैं, थोड़ा सा माथा में भी दर्द हो गया सीधे चल जाते हैं मेडिकल पर, वहां दवाई लेते हैं, लेकिन उसका दुष्प्रभाव नहीं जानते हैं। एलोपैथिक तो कोई दवा है, पैरासीटामोल मान लिया कि आप ले लीजिए या कोई एनाल्जेसिक जाके आपको मेडिकल ला दे देगा या डॉक्टर भी लिख देगा उसका खाइएगा तो करा लिया, फिर गैस के लिए को दवा लिखता है। तो ये सब चीज है एलोपैथी के प्रभाव जो है उसको खत्म करने का उद्देश्य मेरी कंपनी का, और इस कंपनी से जुड़िएगा तो इस कंपनी के साथ भविष्य भी हम लोग का है, सबका है, जो भी है। ऐसी बात नहीं है कि कंपनी के साथ मान लिया कि आप गए
रोग कोई बताए 1000 रुपया का दावा दिया, अब आप हम घरे, अब आप घरे, ऐसी बात नहीं है। इस कंपनी के से अगर जुड़िएगा तो माने बेनिफिट भी मिलेगा। इसका उपयोग बताइएगा, गुण बताइएगा। जैसे कोई ठीक है, क्रोनिक जो भी रोग है, आपका पुराना जो भी रोग है, एलोपैथिक चिकित्सा से जिंदगी भर खाने से भी ठीक आपको नहीं होगा, ये मान के चलिए। तो जब ठीक होवे न करेगा, खाएंगे उसका और एक रोग का दवा खा रहे हैं और 4 और रोग हो गया, तो उससे अच्छा है कि हम अपना देसी चिकित्सा वाला खाएं। देसी चिकित्सा की जो भी दवाइयां बनी है उसको हम उपयोग करें। तो हम इसी के माध्यम से आप लोग को आग्रह करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग आयुर्वेद से जुड़िए और अपने बाल बच्चा परिवार को जो भी समस्या है, इसमें और कुछ हमको दवा तो नाम को में याद नहीं है, लेकिन विशेष में सब सारी चीज दी जाएगी जानकारी। अगले अब फ्रेंचाइजी खुल गया है, माने महीना में भी 2-3 मीटिंग होगी, उसके माध्यम से दवा का गुण बताया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर कुमार सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी और ये अनुभवी चिकित्सक हैं, ये इनका कहना बिल्कुल सत्य है, सही है। अब मंच पर आमंत्रित करने से पहले आपके समक्ष जो आने जा रहे हैं महान हस्ती, उनको आमंत्रित करने से पहले मैं चंद शब्दों में कुछ कहना चाहता हूँ। और कहना ये है कि ये तीनों जो त्रिदेव बैठे हुए हैं, ये त्रिदेव तुल्य ही हम लोगों के लिए हैं। इनकी बहुत बड़ी असीम कृपा है इस बिहार स्टेट या भारत देश के लिए कि इन्होंने बिहार से ही शुरू किया आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा मिशन। इसका मोटो है, लक्ष्य है, घर घर आयुर्वेद, हर घर आयुर्वेद, हर घर में आयुर्वेद को पहुंचा देना है, जिससे हम लोग बहुत दूर होते चले गए हैं। दोस्तों, माताओं, बहनों, याद रखिए, शरीर ही आपका एक ऐसा माध्यम है जो सर्वप्रथम आता है। शास्त्रों में कहा गया है, प्रथम सुख निरोगी काया। आपकी काया यानी आपका शरीर अगर निरोग है तो आप सब कुछ का आनंद ले सकते हैं। नहीं तो टीवी, फ्रिज, कूलर, बढ़िया बढ़िया फिल्म जितना भी है सब बेकार हो जाएगा। पेट दर्द करते रहेगा तो कुछ देखने का मन नहीं करेगा, तबीयत अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए स्वास्थ्य को सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए ये ट्रस्ट आपको आया है, इसमें आपको सहयोग दें। यहाँ पर स्वास्थ्य भी है, पैसा भी है। ऐसे महान हस्ती जो विभूति आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं, इनके सम्मान में मैं एक शेर कहना चाह रहा हूँ जो अल्लामा इकबाल का शेर है। ऐसे व्यक्ति जो हैं साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत मुश्किल से इस संसार में आते हैं और संसार का कल्याण करते हैं और इनका नाम हमेशा के लिए रोशन रहता है और यादगार बन जाता है, स्वर्णाक्षर में लिखा जाता है इतिहास में। अल्लामा इकबाल साहब ने कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है। बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं चमन में दी दबर पैदा, बहुत मुश्किल से होते हैं चमन में दी दबर पैदा। मैं पुनः इसको दोहरा दे रहा हूँ, हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होते हैं चमन में दी दबर पैदा, चमन में दी दबर पैदा। दोस्तों, आपके लिए मैं एक शेर फरमा रहा हूँ, क्षमा फरमाइएगा। लोग अपनी किस्मत को दोष देते हैं, किस्मत दोष मत दीजिए। इस संस्थान से जुड़िए, बहुत अच्छी आमदनी है, पैसा भी है, स्वास्थ्य भी है और तरक्की भी है, प्रतिष्ठा भी है। न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज माता जा, किसी की तकदीर खराब नहीं होती है। न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा, कदम आगे बढ़ाता जा। इन्हीं शेर के साथ अब आपके सामने इस संस्थान के चेयरमैन जो एक अच्छे प्रवक्ता हैं, जब ये अपनी बात को रखते हैं, पब्लिक सन्न होकर सुनती है, ऑडियंस शांतिपूर्वक सुनते हैं, लगेगा कि उठने का मन नहीं करेगा, इतनी अच्छी जानकारी ये देंगे। बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे अनुभवी डॉक्टर भी हैं, आयुर्वेद के हैं और ये पटना चल करके आए हैं। और उसके बाद इनके बाद माननीय मुख्य अतिथि जी का
कुछ कहना होगा, लेकिन सबसे मुख्य अतिथि जी से पहले हम माननीय चेयरमैन साहब को आमंत्रित करते हैं, सादर आमंत्रित करते हैं मंच पर। माननीय डॉक्टर जेपी कुमार अकेला जी आए मंच पर, अपनी बातों को धन्यवाद। आए माननीय जेपी कुमार जी, जोरदार ताली। परम आदरणीय हो चुका है। हमारे परम आदरणीय परम पूज्य इस संस्था के संस्थापक और जीवक आयुर्वेद के संस्थापक परम पूज्य स्वर्गीय डॉक्टर श्याम बिहारी तिवारी जी को मैं सशक्त नमन करता हूँ। हमारे आदरणीय परम पूज्य गार्जियन एवं इस ट्रस्ट के सलाहकार श्री सुरेश पांडे जी एवं पटना से चलकर आए जीवक आयुर्वेद के सीएमडी अजय तिवारी सर एवं यहाँ पर बैठे तमाम देवियों एवं सज्जनों को हमारे तरफ से आदर सत्कार बड़ा प्रणाम। बात लोग आए विभिन्न पैठ के यहाँ पर किए, हम कोई पैठ की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर उदय नारायण सिन्हा ने बताए, खुद वो एलोपैथ के चिकित्सक हैं, खुद अपने मुखारबिंद से बताए कि एलोपैथ चिकित्सा से कोई रोग दब जाता है लेकिन जड़ से ठीक नहीं होता है, ये उनका कहना है। लेकिन हमारा जो ये चिकित्सा शैली है इसके संबंध में हम आपको विस्तार से बताना चाहते हैं। चिकित्सा शैली के बारे में बताने से पहले इस ट्रस्ट के देसी चिकित्सा विकास परिषद ट्रस्ट और जीवक आयुर्वेद के संस्थापक डॉक्टर श्याम बिहारी तिवारी के संबंध में मात्र हम 2 मिनट का परिचय आपको देंगे कि एक अंग्रेजी हुकूमत के आसपास वैद्यगिरी स्टार्ट किए, डॉक्टर बने, जीए मशीन का डिग्री। अंग्रेजी हुकूमत से लेकर के 1976 तक इन्होंने अपना निजी प्रैक्टिस करके लोगों को रोग निदान करते रहे। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के पास पहुंचने के लिए इन्होंने 1977 में देसी चिकित्सा विकास परिषद एक एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करवाया कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति तक पहुंच सके और लोगों को लाभ दे सके। वो कभी सरकारी नौकरी नहीं किए, चाहते तो बहुत बढ़िया डॉक्टर के पद पर बैठ सकते थे। देसी चिकित्सा विकास परिषद के गठन करके उन्होंने 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार तरह तरह के आयुर्वेद कॉलेज का अफिलिएशन लेकर के, ट्रेनिंग सेंटर का अफिलिएशन लेकर के 5-10 हजार वैद्य पैदा किए जो देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को काफी फायदा पहुंचा रहे थे। 2017 पर काम करने के उद्देश्य से 2017 में देसी चिकित्सा विकास परिषद ट्रस्ट का उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। पहले से एनजीओ था। 2017 में देसी चिकित्सा विकास परिषद ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाए और 2018 में जीवक आयुर्वेद का उन्होंने स्थापना किया और 5 वर्षों तक जीवक आयुर्वेद की स्थापना के बाद भी वो 5 वर्षों तक
कम से कम 70-75 प्रोडक्ट का खुद आविष्कार किए, जिसका साइंटिस्ट वो है, खुद आविष्कार किए। और 5 साल तक सरकार को सब तरह के टैक्स देने के बावजूद वो कोई डॉक्टर के पास अपना दवा लेकर के नहीं गए, कोई एमआर नहीं रखे कि आप हमें बेचिए। वो 5 साल तक इंतजार करते रहे पुरान होने का, ओल्ड होने का, कि जी हमारा संस्था जो है आज कहीं भी कुछ हम विशाल काम करेंगे तो लोग कहेंगे कि आपको कितना दिन हुआ है। सोचिए उनका ऊंचा सोच, 5 साल तक बैठ करके और साल में 10 लाख 20 लाख रुपया टैक्स गवर्नमेंट को पे करते रहे। और वही 2022 में हम लोग को पूरा हो गया, जो 23 से हम लोग शुरू किए इस काम को करने के लिए। अब हम देसी चिकित्सा के बारे में बताना चाहते हैं। इससे आप लोग कम से कम ये सेटिस्फाई हो लीजिए कि जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, जहां से आप काम शुरू करना चाहते हैं, लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, वो काफी पुरानी कंपनी है जो अब ट्रस्ट बन गई है। हम उस ट्रस्ट में आज करीब 15-17 साल से वैद्य के पद पर कार्यरत है जी। अब देसी चिकित्सा के संबंध में हम आपको बताना चाहते हैं, जो हमारे श्याम बिहारी तिवारी सर मिशन छोड़ करके इस दुनिया से चले गए, उसको आज पूरा करने के लिए हम लोग इतना सारे आदमी बैठे हुए हैं। देसी चिकित्सा यानी जिस समय कोई चिकित्सा विश्व में नहीं था, जिस समय विश्व में, भारत में नहीं, विश्व में जब कोई चिकित्सा नहीं था, उस समय हमारे देश में पूर्वजों लोग देसी चिकित्सा के उपयोग करके अपना रोग निदान किया करते थे। हम लोग वो जो पूर्वज थे, मैडम सुनिए, हम लोग को जो पूर्वज थे उस समय कोई वैद्य चिकित्सक नहीं थे। उनको बुखार लगता था तो सीज के पत्ता, उजला प्याज के रस खा करके और ठीक कर लेते थे। पता नहीं कि टाइफाइड है कि मलेरिया है कि काला जार है, कोई भी बुखार हो ठीक हो जाता था। क्या देसी चिकित्सा में दम है? आज टाइफाइड का अलग दवा, मलेरिया का अलग दवा, सर्दी जुकाम का अलग दवा, सबका अलग अलग। खांसी होता था तो चाहे कुकुर खांसी हो या एक बार खांसने वाला खांसी हो जी, उन लोग तेजपत्ता, गोलकी, मुलेठी चबाते थे। जो इन साल खांसी ठीक हुआ तो फिर 12 साल होता था, समझ लीजिए। दादी नानी लोग के जमाने में या हम लोग जब बच्चा थे तो याद है, मम्मी लोग कड़वा तेल लगाती थी, कोई ठंडा तेल, गरम तेल, बेबी जॉनसन ये सब नहीं। और जायफल, जिसको देहाती में जाफर बोलते हैं, अंत में घिस करके चटा देती थी। अब जब हम डॉक्टर हुए तो पता चला कि जाफर में इतना गुण है जो आज तक हम लोग, आज का जन्म लिए हुए बच्चा रोज आज निमोनिया है, कल लैट्रिन है, परसों खांसी है, ऊपर परेशान रहता है। उनकी मम्मी ही समझती है कि हमें क्या कष्ट है। आज की मम्मी लोग जी ठीक है। तो वो हमारा देसी चिकित्सा, वो हमारा भारत देश शिक्षा में और चिकित्सा में विश्व का नंबर 1 है। जब हमारे यहाँ कोई चिकित्सा व्यवस्था पूरे विश्व में नहीं था तो हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी था, जहाँ पूरे विश्व से राजा महाराजा के लड़का आकर के यहाँ पढ़ते थे और ताम्र पत्र पर सर्टिफिकेट मिलता था, लेकर के जाते थे। हमारा देसी चिकित्सा ही ऐसा चिकित्सा है कि जिसको गहन अध्ययन विदेश वालों ने किया, गहन अध्ययन विदेश वालों ने किया। और जब गहन अध्ययन किया तो देखा कि ये सब जड़ी बूटी, तिल, तीसी, मड़ुआ, मेथी, जाफर मेरे यहाँ तो होता नहीं है, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान में, तो वहां ले जाकर के कैसे दवा बनाएंगे हम।
तो क्या किया कि अपने यहाँ रिसर्च टीम से इसको अर्क निकलवा लिया और अर्क निकाल करके और उसमें कुछ केमिकल मिला करके और टैबलेट कैप्सूल बना करके फिर हम ही लोग के यहाँ भेजा। वो लोग डरे न खाया कहा कि केमिकल मिलाए। फिर हम ही लोग के यहाँ भेजा कि वही लोग के खिलाओ, वही लोग के खाए की आदत है। और 1 रुपया के जो सीज के पत्ता से बुखार ठीक होता था उसको तो 10 रुपया प्राइस लिख के हम लोग के यहाँ भेजा और काफी प्रचार प्रसार करवाया। हम लोग उसको चपेट में पड़ गए। लेकिन स्टार्टिंग की बात है सर कि जब विदेशी दवा के कारोबारियों ने भारत में अपना प्रतिनिधि भेजा कि जाओ तो वहाँ अंग्रेजी दवा कैसे बिकेगा जरा देखो, माहौल बनाओ। तो यहाँ आया उनके प्रतिनिधि और माहौल को कुछ दिन देख करके और जा करके बोला कि भारत में बोहनी होना भी मुश्किल है। उन लोग बोला कि क्यों? क्योंकि सुबह में यहाँ के व्यक्ति चावल खाते हैं, शाम में रोटी खाते हैं और दोपहर में भुंजा खाते हैं। भुंजा से 55 हजार बार ऐसे ऐसे पगुरी होता है। अनाज के उन लोग कुटी बचा लेंगे और जब तक लीवर गड़बड़ न होगा तो बीमारी उनको नहीं लगेगा। तो वहां दवा बिकना बिल्कुल मुश्किल है। तो ऐसे हालत में वो अपने रिसर्चर को अपने यहाँ विदेशी दवा वाला ने बैठाए और बोले कि आप लोग रिसर्च कीजिए, जो पेमेंट कहिएगा देंगे कि भारत वालों को लीवर कैसे खराब होगा। जी तो उनका रिसर्चर 1-2 महीना पेमेंट इनका से लिया, मोटा तनख्वाह। और इसके बाद में दवा कारोबारियों को बताया कि सर ऐसा है कि वहाँ के व्यक्ति जो सुबह में चावल खा रहे हैं उनको दोपहर में चावल करा दिया जाए तो लीवर गड़बड़ाए लगेगा। इसके लिए एम्स, पीजीआई, बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टरों को मोटी रकम देना होगा। वो टीवी पे अनाउंसमेंट करेंगे रेडियो पर, तो लोग दोपहर में चावल खाना शुरू कर देंगे। वो ऐसा ही किए और हमारे यहाँ के बिकाऊ डॉक्टर लोग, विशेषज्ञ लोग बिक गए सर जी। और बिक करके टीवी रेडियो पर बोले कि नाश्ता बहुत जरूरी है, भोजन आप लोग दोपहर में कीजिए। हम लोग वैसा ही उनको माने और सुने और किए। धीरे धीरे लीवर खराब होने लगा। कुछ दवा उनका गैस वैस का यहाँ बिकना शुरू हो गया। लेकिन कुछ दिन के बाद उनका प्रतिनिधि फिर जाकर के बोले कि बहुत हल्का मात्रा में बिक्री है, इससे पेमेंट होना भी मुश्किल है हम लोगों को, और लीवर खराब करने का कोई उपाय सोचा जाए। तो उन लोगों ने फिर रिसर्च बिठाया और कुछ दिन के रिसर्च के बाद बोला कि ऐसा करो कि भारत में फ्री में चाय भेजो। चाय गैस बनाएगा, लीवर खराब होगा। जब लीवर खराब होगा तो भिन्न भिन्न रोगों से लोग ग्रसित होंगे। जी उस तरह से हम लोगों के यहाँ चाय भेजा गया फ्री में। स्टार्टिंग में जब हम लोग को पिताजी दादा के समय में जब चाय आया तो चाय का पैसा न लगता था, दूध वही देता था, चीनी उनी वही देता था। आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, खाली पीने के लिए तैयार रहिए। और गैस बना तो उनका दुकान पर जाइए, ऐसी लोग रखे हुए हैं। अब आपको जीरा जवाइन सौंफ वो खाने नहीं देंगे, इजी वे पैकेट में बंद करके दे रहे थे। इस तरह से हम लोग को भटका करके और वहां लाया गया। वही नहीं सर, आज हम लोग को बहुत भटकाव हो चुका है, बहुत ज्यादा भटकाव हो चुका है। आज हमारे यहाँ हमारे देश के जो भी महिलाएं, यहाँ पर मैदा नहीं होता था। आज के 15 साल पहले, 20 साल पहले हमारे देश में मैदा नहीं था। मिठाई में यहाँ पर मोतीचूर और बतासा बिकता था। जो बेसन से बनता था वो बतासा चीनी से बिकता था जी। लेकिन जिनका दवाई की कंपनी था वो लोग सोचे कि खाली चाय वैसे काम न चलेगा, और लीवर खराब करना है तो और आइटम भेजना होगा। तो उन्होंने यहाँ मैदा भेजा जी। और मैदा भेजा तो मैदा के पाव रोटी पहले लेके आए। पाव रोटी मैंने गोड़ से पहले बनता था, गिलावा जैसा सान करके।
वो लोग सुबह सुबह चाय से तो गैस बनबे करता था, अब उस सड़ल मैदा खाए लगे जरा से और कुछ लीवर खराब होने लगा और ज्यादा उनका दवा बिकने लगा। अंतोगतवा कुछ उनका दवा के बिक्री बढ़ा, लेकिन महिला लोग चपेट में ना आए। बहुत महिला लोग के जेंट्स ज्यादा दुर्गंध है सुगंध दोनों महसूस होता है कि ना हम ना खाएंगे, बहुत महकता है किसी दोनों जैसा जी। तो हुआ भी ठीक है, जब उन लोग नहीं खा रहे हैं तो उन लोग के लिए फिर गुपचुप बनाओ मैदे और उसमें आओ उन लोग बीमार पड़े, इमली के पानी डालो ताकि सारी लेडीज धात बीमारिया के शिकार हो जाए, कमर दर्द के शिकार हो जाए, बाल टूटना शुरू हो जाए, आंख की रोशनी डाउन होना शुरू हो जाए, माँ बनने की क्षमता खत्म होने लगे, बिना देखाओ सुनाओ दर्द होने लगा तो उनका संतान होने न करे, फिर ओहू में हम इसी पैसा दवा लेंगे तो मिलेगा। इस तरह से उसके चंगुल में हम लोग सब बच चुके हैं सर। लेकिन आज हम देसी चिकित्सा का कुछ गुण रहस्य बता रहे हैं। अगर आपको गैस बनता है तो जो हमारे यहाँ एसी लोग हैं वो पश्चिमी कंट्री में 10 वर्षों से बंद है, 10 वर्षों से बैंड है। इतना घातक केमिकल का उसमें प्रयोग किया जाता है कि वो 10-15 वर्षों से बंद है। अब हमारे यहाँ गैस का स्टैंडर्ड दवा जो है वो पैन-DSR जी, पैन-40, पैन-L 25 रुपया के, 25 रुपया खाइए गैस निकालने के लिए। सोच लीजिए कहाँ जा रहे हैं जी। 25 रुपया लेके वो अंडा बेचे वाला गैस भरावे जा रहा है और आप 25 रुपया लेके गैस निकलवा रहे हैं। समझा? लेकिन आपको मैं बताता हूँ, अगर कोई गैस कब्ज का रोगी है तो घर में जीरा, जवाइन, सौंफ 1-1 चम्मच ले लीजिए और 15 मिनट खौलाइए 3 कप पानी को। 1 कप पानी बच जाता है तो उसमें अगर डायबिटिक है तो नमक मिला लीजिए, डायबिटिक न है यानी शुगर आपको न है तो गुड़ मिला लीजिए, मिश्री मिला लीजिए, चीनी नहीं जी जी। तो उसको आप पीजिए, एकदम पीते के साथ आपको गैस खत्म हो जाएगा जी। अगर आपको हाफ साइनस, दमा, खांसी, नाक ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा खींची उची चले रहता है यानी कफ के आप रोगी हैं, मोटापा की ओर जा रहे हैं तो सोंठ, पीपल और मिर्च उसको आप 3 कप पानी में उबाल लीजिए, 1 कप बचने के बाद पीजिए। उस सर्दी खांसी जीवन में नहीं होगा। अगर ऐसा 2 दिन 1 दिन पर भी करते हैं जैसा कि हम लोग को पूर्वज ऐसा करते आए हैं जिससे उन लोग बीमार नहीं पड़ते। अगर आपको कहीं दर्द है, आज दर्द के रोगी जाते हैं जी, ठेहुना दर्द, कमर दर्द, तो ऐसे हालत में हल्दी, सौंठ और मेथी, देखिए कितना मजबूत आपका किचन पूर्वजों ने बनाया था सर। हल्दी, सौंठ और मेथी को आप काढ़ा बना लीजिए या चूर्ण बना लीजिए और डेली खाइए, सुबह शाम आधा चम्मच। आप कितना बढ़िया रहेंगे कि खुद आप खाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आज हम लोग उचित रास्ता से भटक चुके हैं। देसी चिकित्सा इतनी ताकतवर चिकित्सा है सर कि आज भी गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है वो देसी चिकित्सा का ही सहारा लेते हैं। आप ठंडा तेल लगा रहे हैं, पिपरमेंट डालन, तो गरीब माता बहन है वो कड़ुओ तेल आधे लगाते हैं, उनको माथा नहीं टनकता है, आपको रोज टनकते रहेगा जी। लगाते रहिए ठंडा तेल। गरीब आदमी जो है वो उष्णा चावल खाते हैं, दम भर सब्जी खाते हैं। आप रंग डालल दाल ला रहे हैं बाहर से दुकान से और खा रहे हैं। आपका तबीयत और उनका तबीयत, आपका ताकत और उनका ताकत में अंतर है। अगर अमीर घर के महिला को और गरीब घर के महिला को एक जगह लड़ा दिया जाए तो गरीब घर की महिला उठा के उधर लगेगी, ताकत है, क्योंकि वो मोटा मोटी भोजन कर रहे हैं, देसी चिकित्सा का पालन कर रहे हैं।
और हम लोग महीन बनने के फेर में जो दादा परदादा रखे हुए थे किचन में उसको निकाल के फेंक दिए। उन्होंने अपने किचन में तिल, तीसी, मड़ुआ, मेथी, जाफर, हींग सब रख के गए थे कि बेटे यही सब खाना, इससे बुलंद रहेंगे। वो सब निकाल के फेंक दिए हम लोग और उसके जगह पर अंडा, मुर्गा, बनावटी तेल, मैदा, मैगी, चाउमीन, गुपचुप, समोसा सब मैदा वाला समन्वय किचनवा में भर लिए। जी जी, और लगभग सर सब के सब बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन कोई के समझ में ना आ रहा है। लेकिन एक ऐसा चीज बता रहे हैं सर तो आप लोग आश्चर्यचकित होंगे कि आप हॉस्पिटल में चले जाइए और जितना आदमी बीमार है वहां भर्ती हैं, उन लोगों से पूछिए कि आप कहाँ से आए हैं, आपको कई बीघा खेत है, उनका एड्रेस पता कीजिए, तो 100 में से 95 मीडियम फैमिली अमीर घराने के वहाँ होंगे, गरीब घराने के न होंगे। आप जा करके देख लीजिए, गरीब घराने में वही जो लूर लक्षण के खराब हैं, दारू चाड़ी पीते हैं, गिर पड़ के कान कपार फाड़ लिए हैं, वैसे स्थिति में वहाँ पर भर्ती हैं न, ऐसे उन लोग नहीं रहते हैं क्योंकि देसी चिकित्सा का 100% पालन कर रहे हैं, इसलिए वो स्वस्थ हैं। अब बात रहा कि देसी चिकित्सा को हम लोग क्यों अपनाएं, बहुत जरूरी है अपनाना। ये कोरोना वायरस से कम खतरनाक नहीं हो चुका है विदेशी दवा। आज आपको गैस है और आप 1 महीना तक गैस के विदेशी दवा खाए, एलोपैथिक दवा खाए तो गैस तो ठीक हो गया, लेकिन उसके दुष्प्रभाव से उसका 1 महीना के बाद बौसीर होगा। आप न जान रहे हैं कि वही दवा का असर है जी। बौसीर का दवा खाए, कुछ ठीक हो गया, मुलायम हो गया, 10 दिन खाए तो अबरी उसका गर्मी से 15 दिन के बाद आम पड़ेगा। उसका दवा खाए आम वाला तो वो ठीक हो गया, वो दवा के गर्मी से 25 दिन के बाद आँख आ जाएगा। आँख का दवा खाए अब कुछ दिन के बाद सब दवाइया के गर्मी से बाल उड़ने लगेगा। लगाइए कौन तेल लगाते हैं, एक कंडीशन आँख की रोशनी डाउन होने लगेगा। ऐसे बुरे कंडीशन में हम लोग फंस चुके हैं। तो इस पर आज हम बोल भले रहे हैं, लेकिन इस पर 20 वर्षों से हमारे संचालक, हमारे वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉक्टर श्याम बिहारी तिवारी चिंतित रहते थे कि हमारा देसी चिकित्सा इतना कारगर है कि जिसको जिसको हम दवा दे रहे हैं, बता रहे हैं, उसका रोग जड़ से ठीक हो जा रहा है। और जहाँ जहाँ हम लोग अब देसी चिकित्सा को फैला रहे हैं तो विदेशी दवा के जो यहाँ एजेंटमन है, जो कारोबारी हैं, जिससे उनका जीविका जीवन जुड़ा हुआ है, वो हम लोग को दबा देते हैं। कैसे दबा देते हैं? हम डॉक्टर हैं सर, हमारा बिहार झारखंड में हमारा देसी चिकित्सा का जीवक आयुर्वेद के माध्यम से कम विगत आज 15 वर्षों से 60 से 70 जगह हम लोगों का हॉस्पिटल है, जिसमें 15 से 20 जगह हम जरूर ड्यूटी किए हैं। होता क्या है कि हम किसी को दवा दिए, वो लेके गए फकिया उकिया कि गैस बनता है, और उसको ले जाके 2-3 दिन खाए, और एक टाइम खाए, 2 टाइम ना खाए, काहे कि साल को पी लेते हैं, याद है ना, सवेरे सवेरे खाए और उनको ठीक नहीं हुआ तो 2 दिन के बाद कोई अंग्रेजी डॉक्टर के पास गए कि सर हमारा ऐसा 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 है, तो अब देखिए ना वहाँ से हम दवा खाए थे, से यही दवा है। तो जब वो देखते हैं विदेशी दवा के यहाँ एजेंट जो डॉक्टर हैं कि पागल कहीं दूसरा फकिया से रोग ठीक होता है मत कैसी झूठों से बुरा लोग कभी वहां पर मत जाना। और वो वही पीट दिया, मुझे लाता उसको न पसंद था, घरे कोई और खाता, वहीं पर फेंक दिया। इस तरह से सर डिमोटिवेट करके और बरगला दिया जाता है।
फिर क्या होता है कि वो खाए कुछ दिन दवा, उनका मान लीजिए पाइल्स था, बवासीर था, ब्लीडिंग हो रहा था, वो ठीक हो गए उनका दवा से, और 2 दिन के बाद उसको से तेज आओ फिर ब्लड गिरे लगा, क्योंकि उसका भी से भी खाए, उसका भी से भी खाए, उसका भी से तो खाए 3 दिन एक टाइम, तो तभी कम हुआ था लेकिन ठीक ना हुआ था, उसका भी से खाए तो ठीक तो हुआ, लेकिन 2 दिन के बाद आओ तेज हुआ। तो उनकी पत्नी बोली कि वो खाए थे पहले का दवाइया जड़िया बूटिया वाला, तो उससे आपको मुलायम था, खूनो बंद था, लेकिन एक टाइम खाए और दारू पी रहे थे, तो दारू पीने मना कर दिया है, तैयो तेज हो गया। तो फिर वो आता है मेरे पास कि सर दवा तो हम फेंक दिए, उनका भी गए से फेंकवा दिए कि खाद भूसा से कहीं ठीक होता है, लेकिन 2 दिन के बाद आओ तेज हो गया है, से हमारा भरोसा है अभी हम खाएंगे, से वैसे ही से बोले हमको। फिर उनको दवा दिए, कुछ दिन लगातार खाए, समझाए, ठीक होते हैं, फिर कोई और 10-20 लोग के भेजते भी हैं। तो हमारे संस्थापक श्याम बिहारी तिवारी जी हमेशा ही चिंतित रहते थे कि जहाँ जहाँ हम लोग हॉस्पिटल खोल रहे हैं 1 गो, और पहले से एलोपैथ के हॉस्पिटल है 40 गो अगल बगल, वो लोग सब मिल करके और दवा देते हैं कि आयुर्वेद कोई दवाई में दवाई है बढ़िया रहता तो यहाँ विकास न करता, लेकिन नहीं सर, विकास न करने के पीछे भी बहुत सारा षड्यंत्र है। जब यहाँ पर हमारे विदेशी दवा वालों इंटर कर गए, पहले विदेश से दवा आता था, यहाँ फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं था, लेकिन जब भारी मात्रा में बिक्री होने लगा तो सरकार के मोटा रकम देकर के बोला कि यहाँ सर हम फैक्ट्री बैठा सकते हैं कि ना, कभी नहीं, तुम नहीं बैठा सकते हो, विदेश का आदमी हो, तुमको यहीं के आदमी के कोई के खड़ा करना पड़ेगा, यहाँ के आदमी के खड़ा करवाओ, तुम पूंजी दो, अपने यहाँ से मशीन दो, दवा बनेगा तोरे तकनीक से, लेकिन लिखा रहेगा मेड इन इंडिया, यानी इंडिया का बना हुआ है जी। और यहाँ खोले और खोल करके उनका काफी विस्तार हुआ। जब विस्तार हुआ तब उनको जरूरी पड़ा भारी मात्रा में MBBS डॉक्टर को, तो जगह जगह पे लगे। इसमें उस समय जो तत्कालीन हमारे सरकार में लोग थे, प्रभावशाली पदाधिकारी थे, उन लोगों को मोटा रकम मिलने लगा कि ज्यादा से ज्यादा MBBS की पढ़ाई करने वाले, अंग्रेजी डॉक्टर बनने वाले कॉलेज खोला जाए, और जितना हमारे देश में आयुर्वेद कॉलेज चल रहे हैं, दोहनी में कुछ न कुछ त्रुटि देख करके और चपाव डाल के उन लोग को बंद करवाया जाए। भारी मात्रा में देश से आयुर्वेदिक कॉलेज बंद हुए और अंग्रेजी कॉलेज यहाँ शुरू हो गए। कारण कि जो हमारे ऊंचे ओहदे पर बैठे थे उनको मोटा रकम मिल रहा था, और उन्होंने ऐसा करके ध्वस्त कर दिए हमारा पढ़ाई जो सब कुलगुरु में चल रहा था, जहाँ रह करके छात्र छात्रा गुरुकुल में रह करके पढ़ा करते थे, उस सारी व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया और टोटली आदमी को बनावटी बना दिया जी। आज उस संस्कार का देन है सर कि हर आदमी बनावटी हो गए और सब लोग हीन भावना के शिकार हो गए। आज इतना देर में हमने देखा कि बहुत ये तय बात है कि अभी तक जो आप लोग बैठे हैं दाऊद नगर में अपने होशो हवास से कभी भी देसी चिकित्सा की कोई मीटिंग बैठक या परिचर्चा में नहीं भाग लिए होंगे, तो ये लगा कि आज पहला बार भाग लिए हैं, फिर भी एकदम अति सक्रियता को न निभाते हुए कबो टेने से, कबो पोंगने से, वो बाहर इधर से बाहर, एक उधर से ऐसे टिप रहे, कुछ सुन नहीं पाए हैं, लगभग 10-5% सुन पाए हैं जी। एक कंडीशन है सर, देखिए हमारे जो बिहार की धरती
धरती है, आप भूल रहे हैं, भटक रहे हैं। यहाँ पर बुद्ध पैदा लिए, जो पूरे विश्व में बुद्ध धर्म चलता है जी। यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में था, जहाँ पे पूरे विश्व के लोग पढ़ा करते थे। जब आजादी की लड़ाई शुरू किया गया तो गांधी जी नमक सत्याग्रह बिहार से शुरू किए थे। वो बिहार की धरती है, अशोक सम्राट बिहार के थे। समझते नहीं है, समझने वाली चीज है सर। लेकिन आज जिस तरह से हमारा आयुर्वेद दब करके, कल के डेट में उसको माता के स्थान था, आज मौसी के स्थान में भी नहीं, चाची के स्थान में भी नहीं, आंटी के रूप में कायम है। दिन जो हो रही है जी, आंटी के रूप में कायम है। ठीक उसी तरह हम लोग के समझदारी भी आंटी के ही रूप में ही हो गया है। जब कुछ सीरियस चीज को बताया जाता है तो हल्के में लेते हैं। जब रेडियो शुरू किया गया और वहां से प्रचारक आए बिहार में कि भाइयों एवं बहनों, अब पटना में आदमी बोलेगा और यहाँ बैठल सुनिएगा, ये लीजिए एक यंत्र है, इसका नाम रेडियो है। तो बिहार के लोग बोले कि जल्दी भागो न मारे लगे उसे। यहाँ से बोलते हैं से खेत पर सुनाएंगे तो 20 बार चिल्लाए पड़ता है, पटना से बोलेगा तो यहाँ सुनाएगा ना, बात को माने। फिर टीवी चलने लगा, गीता बहन मुखिया जी के चौपाल होने लगा। फिर टीवी वाला आए कि अब सुनते थे ना, अब बोलेगा दिल्ली से आदमी यहाँ आप देखिएगा, तो चलिए हम ठग गए, वहां बोलेगा यहाँ देखेंगे, लेकिन दिखा दिया। इसके बाद में आपके यहाँ फोन आया कि वो देखते हैं ना, अब दिल्ली में आपका कोई आदमी है तो हम बात करा देंगे, डायरेक्ट उससे बात करिएगा। ये देखिए उसका मशीन है, इसको टेलीफोन बोला जाता है। यानी हम लोग को डीएनए में खोट हो गया है सर, डीएनए में खोट हो गया है। कोई अच्छा आविष्कार होता है तो फर्स्ट में नहीं पकड़ते हैं, अंत में जब सब कोई वो आविष्कार से करोड़पति हो जाएगा तब से कुछ आदमी करेला तैयार होंगे और कुछ आदमी अभी भी विरोध में, करोड़पति है तो अगर इज्जत ही कहा। आगे ऊपर गया, गाड़ी छकड़ा ओकरा ही है, महल अटारी ओकरा ही है, सारी सुविधा ओकरा ही है, इज्जत तो रही है, ओकरा ही नहीं है सर। इस तरह की विचारधारा बन गया है। दवाई के मामले में भी लोगों का इसी तरह की विचारधारा बना हुआ है। लेकिन हमारे श्याम बिहारी तिवारी सर जिस प्लेटफॉर्म आपको मिला है, उन्होंने कम से कम अभी तक देसी चिकित्सा विकास परिषद ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन करावे में और जीवन आयुर्वेद के रजिस्ट्रेशन करा करके 5 साल से 2 करोड़ से ऊपर रुपया खाली गवर्नमेंट को टैक्स दिए हैं और कर्मचारियों को पेमेंट दिए हैं कि जब मेरा अपना प्रोडक्ट होगा, जब हमारा अपना ट्रस्ट होगा, फिर हमारे लोग हमसे जुड़ेंगे और चप्पे चप्पे में जब हम फैलेंगे तब हमको वो लोग कोई नहीं भगा पाएगा। क्योंकि जो हमारे लोग होंगे ई के लेल हमारे ओर नहीं झुक रहे हैं, ई के लेल देसी चिकित्सा की ओर नहीं झुक रहे हैं कि उनको दवा दिया जाता है और उनको कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं मिल पाता है। तो ऐसा करते हैं कि जो 100 रुपया का दवा होता है वो रियल में 30 रुपया का बना हुआ होता है। 70 रुपया 100 रुपया दाम लिखा हुआ है लेकिन वो 30 रुपया का बना हुआ होता है। वो 70 रुपया का है, कहा जाता है एमआर को, मेडिकल को, डॉक्टर के कमीशन जी। इसी चीज को हमारे वैज्ञानिक श्याम बिहारी तिवारी सर ने रीड किया कि वो 70-80% जो हम लोगों को देंगे वो हम खाने वाले को ही डायरेक्ट दे देंगे और कुछ हिस्सा उनको बताने वाले को दे देंगे।
कुछ हिस्सा उनको बताए थे उनको दे देंगे, कुछ हिस्सा जो अभी उनको बताने वाले हैं उनके लिए रखेंगे, कुछ हिस्सा उनको पेमेंट देने के लिए भी रखेंगे। इसी आधार पर हमारा करियर बना। अगर आप देसी चिकित्सा, अगर आप सुखमय जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे यहाँ जुड़ करके देसी चिकित्सा का गुण को सीखिए। आज हम मोटा मोटी चीज बताए, आने वाले दिन में हमसे आप जुड़े रहेंगे तो ये जानेंगे कि जीरा से क्या फायदा। टोटली कई रोग को ठीक कर सकता है अकेले जीरा। आप ये जानेंगे कि अजवाइन कितने रोगों को ठीक कर सकता है। आप ये जानेंगे कि आपके घर में रखा हुआ हल्दी कम से कम 200 रोगों को ठीक कर सकता है। आज जितने मार्केट में दर्द की दवा है जी, वो बिना हल्दी का असंभव है, असंभव है। दर्द का बादशाह, दर्द का शहंशाह जी, परसों पीड़ा होता है। परसों पीड़ा से बढ़कर कोई पीड़ा नहीं है जी। वो एक माँ ही समझती है कि परसों पीड़ा क्या होता है, नया जन्म होता है। आज लोग हॉस्पिटल में चले जा रहे हैं बड़ा ऑपरेशन, न गुलकी कनगुलकी झुमका बाली पहन के गए तो बड़ा ऑपरेशन, साधारण वेशभूषा में गए तो छोटा ऑपरेशन, और ऐसी फटल पुरान पहले गए हैं टेम्पू खटारा से तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाता हूँ। एक कंडीशन है सर जी, समझने वाली बात है कितना कुरीति फैला हुआ है। तो अब इसमें देसी चिकित्सा के लिए हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया कि भैया आप देसी चिकित्सा का विज्ञान मेरे यहाँ से सीखिए, और हम दवा कुछ सेवन करने के लिए आपको नहीं बता रहे हैं, हम आपको कुछ सुविधा देना चाहते हैं हमारे साथ सिर्फ जुड़ने के लिए, इस अभियान में शामिल होने के लिए जी। आजादी की लड़ाई में 2-4-5 को मिल करके जब आजादी की लड़ाई शुरू किए तो देश को आजाद करा डाले। हम लोग इतना सारा बैठल है, आजाद करा लेंगे आराम से। गांधी जी बेचारे इतना लाचार हो चुके थे कि अंग्रेज को भगाने के लिए जब कन्ही कोई करे इनके आदमी तो जेल में बंद कर, तो इन्होंने कहा कि आप इससे बरियारी में हम फरा न पाएंगे, तो इन्होंने शुरू किया कि कैसे को देहाती में कहते हैं कि लजाल लेकर ढोली टोता है। तब इन्होंने बोला कि तो नमक नहीं खाएंगे, हम अपन समुद्र वाला बालू खाएंगे जी। और वो समुद्र वाला जो है वो यहाँ पर नमक हम लोग अपना खाने लगे, वो लोग नमक लाता देता था हम लोग को। पहले उसको नमक बंद किए सर, और नमक बंद करने के बाद में धीरे धीरे उसके हर एक अभियान को हम हमारे जो उस समय के देश के बहादुर बंद करते गए। अंतोगतवा आंदोलन लायक जब माहौल तैयार हो गया तब उस जगह मार काट को उठे जी। आज हम लोग अपने स्वास्थ्य के रक्षा के लिए, देश के रक्षा के लिए ऐसे ऐसे व्यक्ति जो अमीर घर के थे, जो करोड़पति थे, वो ना आज आजादी की लड़ाई लड़ते तो मराते भी नहीं, लेकिन देश के लिए मर मिटे। आज हम लोग अपना स्वास्थ्य के लिए अगर मर मिटते हैं तो क्या दिक्कत है? स्वास्थ्य के लिए अगर तन मन निछावर कर देते हैं तो सर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसको गौर से समझने की जरूरत है। अब हमारे साइंटिस्ट 10 साल तक कुछ रिसर्चरों का टीम रख के और उनको पेमेंट करते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि जब विदेशी दवा वाले रिसर्चर रख के रिसर्च करवा के उतना दूर से मेरे यहाँ विदेशी दवा लेके कूद के कारोबार करके हम लोग को बीमार कर सकता है, तो हम लोग यहाँ का अभियान चला के निरोग क्यों नहीं हो सकते हैं जी। तो उन्होंने रिसर्च करवाया कि देश से रोग और बेरोजगारी कैसे खत्म होगा। तो रिसर्च में सामने आया जी कि रोग को खत्म करने के लिए पुनः देसी चिकित्सा को लौटाना होगा जी।
क्योंकि वो तो आयुर्वेद से चिकित्सा कर रहे थे। लेकिन रिसर्चर ने बताया कि देसी चिकित्सा को पुनः बहाल करना होगा, जो दादा परदादा खपरदादा लकड़दादा जिसके बदौलत 150 वर्ष जिया करते थे। जी